2020 हमको अलविदा कहते जा रहा है और मुझे याद है मैंने कई साल देखे हैं, लेकिन इतनी खुशी से हमने कभी किसी साल को अलविदा नहीं कहा। 2020 आप चले जाएं और 2021 आप हमारे लिए बहुत सारी खुशियां ले आए, क्योंकि हमारे लिए, हम सब के लिए इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। तो बड़ी उम्मीद से हम 2021 का इंतजार कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट पर आते हैं। 2021 से मेरी क्या उम्मीदें हैं, चंद 3-4 चीजों का मैंने ख्याल करके रखा है, मैं आपके सामने पेश करूं। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा, और मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं, कि हमारे जो स्टेट एसोसिएशंस हैं वो मजबूत हो, क्योंकि जब एसोसिएशंस मजबूत होते हैं तो इंडियन क्रिकेट महफूज होता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर की ही बात करें, इंडियन क्रिकेट की बात करें, तो रास्ता तो कहीं और है ना। उस रास्ते से अगर ट्रैफिक अच्छी तरह से चलता रहे तो भारतीय टीम अच्छी हो जाएगी। और इस सिलसिले में लोढ़ा कमीशन का मैं जरूर जिक्र करूंगा। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्टेट एसोसिएशंस के बारे में काफी अच्छी चीजें कही थी। एक अकाउंटेबिलिटी उन्होंने मांगी थी, और बहुत खूबसूरत बेहतरीन लफ्ज है ये अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि जब आपको पता है कि मेरे फैसलों पर लोगों की निगाह होगी, वो उस पर टिप्पणी करेंगे और मेरा फैसला सही होना बहुत जरूरी है, तो ज्यादा केयरफुल होते हैं लोग। तो मेरी ये सबसे पहली राय है कि हमारे स्टेट एसोसिएशंस बड़े मजबूत हो और वहां से प्लेयरों को बड़ा प्रोत्साहन मिले। अगर वहां प्लेयरों को प्रोत्साहन मिलता है तो हमारी नेशनल टीम ऑटोमेटिकली बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी मेरी विनंती है कि अब हमने कोर्टों में, अदालतों में बहुत वक्त जाया किया, अब हम कोर्टों से मैदानों की तरफ ज्यादा है। अब देखिए, जब फोकस मैदानों पे होता है, क्रिकेट पे होता है, देखिए आईपीएल 2020 कैसे कंडक्ट हुई। मैंने ढेर सारे टूर्नामेंट देखे हैं इतने सालों से, ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें कोई चीज गलत नहीं थी, बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट था। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि हर चीज में ये जो एक्सीलेंस आईपीएल 2020 ने दिखाया वो हर चीज में देखा जाए। ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन जब आपका फोकस अदालतों पे, कोर्टों पे जाना जरूरी होता है, शायद पहले कुछ हुआ हो जो आप, जिसे आप मंजूर ना हो, तो इस वजह से जब आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि 2021 में अदालतों से हमारा क्रिकेट बाहर आ जाए। तो खैर, ये थी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे की बातें। खेलने के बारे में बहुत सालों से मेरी राय रही है कि भारत की टीम 1 नंबर पे नहीं, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे होनी चाहिए, जो एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी। कहते थे ऑस्ट्रेलियन टीम के प्राइम में अगर आप सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को निकालो तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम बनेगी वो भी उतनी मजबूत थी कि शायद ज्यादातर टीमों को हरा सके। हमारे यहाँ फैसिलिटीज की कमी नहीं है, स्पॉन्सरशिप की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। हमारी इंडियन टीम उस मकाम पे पहुंचना चाहिए, और उस मकाम पे पहुंचने के लिए इंडिया के बाहर जीतना चाहिए। पिछले 4-5 सालों में आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जीती भारत की टीम, और एक बहुत बड़ा पल था, बहुत बड़ा लम्हा था भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। मैं भी जरा इमोशनल हो गया था जब मैंने वो देखा मेलबर्न में, जब भारत ने सीरीज जीती। लेकिन उसके पहले देखिए, साउथ अफ्रीका में हारी इंडिया, इंग्लैंड में हारी, न्यूजीलैंड में हारी। 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद परफॉर्मेंसेस बड़े अच्छे रहे, भले 2015 और 2019 का वर्ल्ड कप रहे, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी रहे, लेकिन वो आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि इतनी मजबूत टीम हो कि इंडिया के बाहर जीते, और ये काबिलियत है, बस थोड़ा और पुश चाहिए उसमें। चौथा, जरा ज्यादा स्पेसिफिक ऑलराउंडर्स होने चाहिए हमारे यहाँ। आप गिने चुने देखिए, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जाडेजा है। अगर पांड्या को इंजरी हो गई तो हमारे ऐसे बल्लेबाज नहीं बचे जो बॉलिंग करते हैं, हमारे ऐसे गेंदबाज नहीं बचे जो बैटिंग कर सकें। तो फिर हमारी बैलेंस एकदम से बदल गया टीम का। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पूरे भारत में ऑलराउंडर्स नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक तालमेल हो सिलेक्टर्स और एनसीए के बीच, कि सिलेक्टर्स सारी दुनिया में ढूंढें और कहें कि इस चीज की कमी है हमारे पास। जो 17, 18, 19 साल के प्लेयर्स हैं, जो दोनों स्किल्स हैं दोनों में, उनको हम चुन के एनसीए भेजें, एनसीए उनको बना दें अच्छे प्लेयर। या फिर ऐसे बॉलर्स हैं जो बैटिंग कर सके, उनको आप एनसीए भेजिए, या ऐसे बैट्समैन हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लें, उनको एनसीए भेजिए। लेकिन ये ऑलराउंडर्स का जो मसला है, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स का जो मसला है, बहरहाल स्पिनर्स तो निकल ही जाएंगे, कमी है स्पिनर्स की जरूर, लेकिन निकल ही जाएंगे। लेकिन ये ऑलराउंडर्स जरा और जी तोड़ कोशिश करें उनको ढूंढने में। और मैं ये सोचूंगा कि लड़कियों के क्रिकेट पर थोड़ा हम ज्यादा ध्यान दें। कितना अच्छा क्रिकेट खेले 2017 में, 2019 में,
आप देखिए बैडमिंटन में जो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने कर दिखाया, वैसा क्रिकेट में भी होना चाहिए। मिताली राज ने कुछ हद तक किया है, हरमनप्रीत कौर ने, स्मृति मंधाना ने, जमाइमा रॉड्रिग्स, अब शेफाली वर्मा, ऐसे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा कि हर गांव में, हर छोटे छोटे तहसील में वहां पे लड़कियां और खेले, क्योंकि एक तरह से उनकी एक सिग्नेचर बन जाता है, उनकी एक पहचान बन जाती है। और हमारे यहाँ इतना टैलेंट होता है, तो मैं ये एक उम्मीद करूंगा, ये मैं एक दरखास्त करूंगा कि हम लड़कियों के क्रिकेट पर ज्यादा एम्फेसिस करें और इस साल जरूर लड़कियों का आईपीएल शुरू करें। बाकी तो खैर क्रिकेट तो चलता रहता है। क्रिकेट के बारे में फैंस का जरा ज्यादा सोचें, क्योंकि फैंस के बगैर तो क्रिकेट नहीं रहा। तो शायद मैं जो कह रहा हूँ वो फैंस की जुबानी ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग इस क्रिकबस के मंच पे आप जो कहना चाहें कहें, क्योंकि फैंस की आवाज होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि फैंस की आवाज नहीं होती, लेकिन फैंस के अलावा क्रिकेट नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा। तो बस ये चंद मेरी 3-4 ख्वाहिशें थी। मैं ये उम्मीद करूंगा कि भारतीय क्रिकेट बड़े ऊंचे मकामों तक पहुंचे इस साल, और क्रिकेट ज्यादा खेले हम। 2020 में बहुत कम क्रिकेट खेले हम।